आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊंगा, हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है HIV के बारे में लोगों को जागरूक करने के उपलक्ष्य में। सबसे पहले इसे साल 1988 में मनाया गया। सबसे पहले तो देखिए, महीने की पहली तारीख से ही लोगों को महंगाई का झटका लगने वाला 1 दिसंबर से ही LPG गैस सिलेंडर के रेटों में बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि ये बढ़ोतरी जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर आता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसमें नहीं की गई है। इसमें तो अगस्त के बाद से रेटें वही चल रही है, 929 के लगभग, है ना। लेकिन जो 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर होता है दोस्तों, उसके रेटों में आज 1 दिसंबर से ही बढ़ोतरी कर दी गई है। लगभग 28 से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है अलग अलग शहरी एरिया के हिसाब से। जबकि इससे पहले आपको पता होगा, नवंबर में 16 तारीख को भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की रेटें बढ़ाई थी, अभी वापस बढ़ चुकी है, 28-30 रुपए तक बढ़ा दी गई है। अभी देखिए, दिल्ली में 1796 में मिलेगा 19 किलो वाला सिलेंडर, जो पहले 1775 में मिल रहा था। इसी तरह से कोलकाता में 1885 के बजाय 1908 में मिलेगा, मुंबई में 1728 के बजाय 1749 में मिलेगा, और चेन्नई में 1942 के बजाय 1968 में मिलेगा। और भी अलग अलग शहरों के रेट्स आप इंडियन ऑयल के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो जैसा कि आपको पता होगा, अंतिम राज्य तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तकरीबन 64% वोटिंग हुई। वोटिंग रेशियो इस बार पिछली बार से काफी कम रहा। कई जगहों पर चुनाव के दौरान झड़प भी हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की बेटी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। खैर, अभी 27 दिन के अंदर अंदर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, सभी के रिजल्ट एक साथ 3 दिसंबर रविवार को घोषित किए जाएंगे। लेकिन चुनावी नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिनके कुछ हाइलाइट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी को बढ़त दिख रही है, जबकि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल कांटे की टक्कर हो रही है। मतलब एग्जिट पोल के कुछ सर्वे के मुताबिक MP में कांग्रेस आएगी, कुछ के मुताबिक बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। बाकी राजस्थान में भी लगभग टक्कर जोरदार है। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस की ही जीत का अनुमान है, और अंतिम राज्य तेलंगाना में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान दिख रहा है। BRS की सीटें 101 से घटकर 50 के करीब आ गई। भाजपा को तेलंगाना में बहुत ही कम सीटें मिल रही, सिर्फ 10 सीटों का अनुमान है, जबकि कांग्रेस की सीटें इस बार काफी बढ़ गई हैं। तो तेलंगाना में इस बार BRS की सरकार को बड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। और राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार बनने की भरपूर संभावना दिख रही है। एक सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर राजस्थान में बीजेपी आती है तो राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या राजस्थान का योगी कहे जाने वाले बालकनाथ CM होंगे? बीजेपी की पहली पसंद अभी तक यही बने हुए हैं, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से भी इस बार बालकनाथ ज्यादा पॉपुलर है। इन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। तो हो सकता है बीजेपी इन्हीं को CM के पद के रूप में प्रेफर करे। और MPCG में कांटे की टक्कर चली रही है। कुछ और एग्जिट पोल्स के अलग अलग सर्वे और पिछले 2018 चुनाव के नतीजे अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो इस टेबल में आंकड़ों में देख लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं। बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए। पिछली बार भाजपा को 109 मिली थी, कांग्रेस को 114 मिली थी। इस बार ज्यादातर आंकड़ों में बीजेपी बढ़त में है। ऐसे ही राजस्थान में देखिए, पिछली बार कांग्रेस को 100 मिली थी, भाजपा को 73 मिली थी। इस बार बीजेपी बढ़त में है। छत्तीसगढ़ में देखिए, पिछली बार कांग्रेस को 68 मिली थी, बहुमत के लिए 46 चाहिए, जिनमें से भाजपा 15 पर ही रह गई थी। और इस बार के अलग अलग सर्वे के नतीजे भी आप देख सकते हैं। और ऐसे तेलंगाना के आंकड़े भी ये टेबल में देख लीजिएगा। और